लेकिन मणिपुर जिसको लेकर अचानक से उबाल आया था, जिसको लेकर चर्चा हो गई थी, वो अब मणिपुर और वहां की घटनाएं जो है मीडिया से गायब हो गई। एक वीडियो वायरल होता है तो प्रधानमंत्री को चुप्पी तोड़नी पड़ती 18 तारीख को मणिपुर से जुड़ा एक वीडियो आता है। वीडियो इतना घिनौना कि कोई भी देखने वाला शर्मिंदगी महसूस करने लगे। वीडियो था महिलाओं के कपड़े उतार कर उन्हें हजार लोगों के सामने परेड करवाने वाला, जिसके बाद जो मीडिया है उसने इस बात को उठाया। उठाया कब? वीडियो जब प्रसारित हो गया, इंटरनेट पर वायरल हो गया, उसके बाद 19 तारीख को और 20 तारीख को इस पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी जी भी इस पर बोले। लेकिन आज आज सब खामोश है। पहले की तरह ही जैसा मणिपुर था 2 दिन पहले, ठीक उसी हाल पर उसको वापस छोड़ दिया गया। आज मणिपुर पर कोई बात नहीं करना चाह रहा है। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं ज्ञानेश जी। ज्ञानेश सर, ये बताइए कि आज फिर एक बार जो है मणिपुर पर लोग मौन हो गए हैं। राजनीति अपनी दिशा बदल दी गई है। दूसरे बयान यहाँ पर जुड़ गए हैं। लेकिन मणिपुर जिसको लेकर अचानक से उबाल आया था, जिसको लेकर चर्चा हो गई थी, वो अब मणिपुर और वहां की घटनाएं जो है मीडिया से गायब हो गई। ऐसा क्यों हुआ? है। देखिए, इस घटना के लिए कई लोग जिम्मेदार हैं, उसमें मीडिया का एक प्रमुख रोल है। आप आप यकीन मानिए कि इस तरह की रिपोर्ट पहले नहीं होती। आप समझिए कि एक वीडियो वायरल हुआ है, एक वीडियो वायरल होता है तो प्रधानमंत्री को चुप्पी तोड़नी पड़ती। समझिए कि वीडियो में क्या था। इस तरह से कई घटनाएं होती है और उस पर मीडिया उसको लपकता है, उसको दिखाता है, उस पर प्रेशर बनता है। मीडिया का काम है सच्चाई नहीं बल्कि कहते हैं जो हो रहा है उसको आपको रख देना, ना कि खबरों को दबाना होता है। कल हम जब जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ और प्रधानमंत्री की जो बाइट आई कि उनको पीड़ा है, तो देश को भी लगा कि पीड़ा नहीं बल्कि बिल्कुल सही है, प्रधानमंत्री को भी चुप्पी तोड़नी पड़ी। हेडलाइन ये बनी। और हम उसके बाद जब भी सर्च करते थे इंटरनेट पर, तो प्रधानमंत्री का वो बाइट, मणिपुर के हिंसे का, फिर राज्यपाल का इंटरव्यू होने लगा टेलीविजन चैनल पर। फिर वो एक चैनल में देखने को मिला कि जो एक महिला थी जिसका परेड कराया गया था, तो न्यूज जो परेड हुआ था उसमें देखा गया कि वो कोई रिटायर्ड सेना का सूबेदार था, असम रेजिमेंट का। ये सब खबरें कैसे आई? देश को मालूम कैसे चलेगा भाई? मणिपुर काफी दूर है। मीडिया का मतलब होता है माध्यम। हम एक दूसरे के लिए बहुत कुछ नहीं करते। मीडिया का काम नहीं है कि आप पॉलिटिक्स करिए और बैटिंग करिए किसी पॉलिटिकल पार्टी की। लेकिन जो आरोप लगता है विपक्षी पार्टियों के द्वारा, और विपक्षी पार्टी क्या बोलेगा, आप देखिए कि देश में महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर, हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन मीडिया क्या डिबेट करता है? हिंदू मुस्लिम। और अभी भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी देखेंगे या आप सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर देखिए, ये जो महिला को जो परेड कराया गया है, कल तक तो थम्स आ गया था। लगा कि हाँ, मीडिया को थोड़ा सा सुबुद्धि आ गया, जगी है। जी। पीएम ने चुप्पी नहीं तोड़ी थी, मीडिया ने अपनी चुप्पी तोड़ी थी। समझे ना? मीडिया ने चुप्पी तोड़ी और रात भर वो खबरें एकदम हाईलाइट करती रही। आज आप सर्च करिए, आप अपना डालिए या कोई वेबसाइट खोलिए, आपको एक भी खबर नहीं मिलेगी। जो खबर मिलेगी वो फॉलो अप मिलेगी कि 4 अपराधी जो पकड़े गए थे उनका इतिहास क्या रहा। लेकिन कल जो सवाल उठा था कि प्रधानमंत्री जी, आप वहां के मुख्यमंत्री को बर्खास्त करिए, आप वहां की स्थिति को शांत करिए, कोई ठोस कदम उठाइए, एक्शन लीजिए, इन सब पर बातें करना अब बिल्कुल बंद हो गया है। तो मीडिया का जरूर है। ज्ञानेश जी, जैसा हम अभी देख ही रहे हैं बीते कई सालों से, जो मीडिया है उसने सवाल करना तो वाकई बंद कर दिया है। और आज की अगर हम बात करें तो जो कल जिस मोड में मीडिया थी, जिस तरीके से डिबेट्स हो रही थी कल के दिन में, आज भी हो रही है डिबेट्स कुछ चैनल्स पर, लेकिन वो डिबेट मोल्ड हो गई है, उनका रुख बदल गया है। प्रधानमंत्री जी ने कल जो अपना बयान दिया, बाइट दी, उसमें उन्होंने कहा कि राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो या फिर मणिपुर हो, उन्होंने 2 स्टेट्स के नाम और जोड़ दिए और साथ में ये कहा कि जो दूसरे प्रदेशों के मुख्यमंत्री हैं उनको भी अपने यहाँ माँ और बेटियों को बचाना चाहिए। इस पर आज बीजेपी की एक सांसद हैं लॉकेट चैटर्जी जी,
तो उनका एक वीडियो आता है बीजेपी ऑफिस में शूट किया हुआ। उसमें वो बता रही हैं कि बंगाल में भी एक ऐसी घटना हुई है जिस पर किसी ने प्रतिक्रिया नहीं दी। हालांकि वो घटना किसी के सामने नहीं आई और ये सिर्फ वो कह रही हैं, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो बहुत दुखद है। पर आज जो डिबेट का चर्चा का बिंदु बन गया है वो पश्चिम बंगाल बन गया है, राजस्थान बन गया, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा रेप केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं। लेकिन जो मणिपुर है जिससे ये सारा उबाल उठा, वो अचानक से शांत हो गया। तो मणिपुर क्यों पीछे चला गया और राजस्थान और पश्चिम बंगाल क्यों आगे आ गया? यहाँ आप मुझे थोड़ा बताइए, और जो हमारे दर्शक है उनको भी समझाइए कि मीडिया ने इसको डाइवर्ट कर दिया है या वाकई डाइवर्ट किया जाना चाहिए था मणिपुर का मुद्दा। देखिए, महिलाओं पर जो हिंसा हो रही है या अगर नग्न परेड कराया जा रहा है, पश्चिम बंगाल हो चाहे कहीं भी हो, राजस्थान हो या छत्तीसगढ़, अगर वो खबर है तो दिखाया जाना चाहिए। लेकिन खबर में भी देखिए प्रायोरिटी होती है, आपको ये तय करना होगा। उसी खबर से जोड़कर आप दिखाते, आप दोनों बातें रखते हैं कि पश्चिम बंगाल में भी हो रहा है। सवाल आज आपको पश्चिम बंगाल की याद आ रही है, कल आपको थोड़ी सी याद आ गई थी वो सोशल मीडिया में वायरल वीडियो होने के बाद मणिपुर की। हम लोग पहले देखते थे या करते थे, हम लोग भी टेलीविजन चैनल में काम किए हैं, अखबारों में काम किए हैं। एक खबर आई तो उस खबर के आसपास जितने भी उससे जुड़े हुए होते हैं, जहां जहां ये अत्याचार होता है, सबको समेटते हैं हम लोग। लेकिन टॉप में रहता है जो वर्तमान में जो ताजा घटना होती है। मणिपुर का तो हिंसा है ना, मणिपुर तो अशांत है ना, पिछले 80 दिन से अशांत है। आपका अगर मान लिया पश्चिम बंगाल में भी किसी महिला को ऐसे किया गया है, वो भी उतना ही अपराधी है, उतना ही जघन्य अपराध है, उस पर भी उतना ही डिबेट करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक खबर को गायब कर दीजिए, माने गधे का सिंह जो होता है वो होता ही नहीं है, तो गधे के जी सिंह की तरह गायब कर दिया आपने। आप देखिए, खबर ये नहीं है कि क्या हो रहा है, आपका काम है खबर बताना। मैं अभी देख रहा था, एक चैनल लिखा है, एक चैनल के डिबेट का जो थंबनेल है उस पर लिखा हुआ था कि राजनाथ सिंह ने विपक्ष को धो डाला मणिपुर मुद्दे पर। अब जी बताइए, अब प्रतिष्ठित टाइम्स नवभारत का है, मैंने थंबनेल देखा कि राजनाथ सिंह ने संसद में आज विपक्ष को मणिपुर मुद्दे पर धो डाला। बताइए क्या मतलब है? जाहिर सी बात है, मीडिया दुश्मन बन गया है हमारे समाज का, हमारे प्रगति का भी दुश्मन बना हुआ। सवाल ये नहीं है कि मोदी जी अच्छे हैं या कौन बुरे हैं, कांग्रेस बुरी है या अच्छी है, ये तो बात की बात है, ये तो जनता तय करेगी। ये मीडिया को गलतफहमी हो गई है कि आपके खबर दिखाने से, माहौल बनाने से चीजें बन जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा अपराध जो मीडिया कर रही है, जो नहीं दिखा रही है, वो फैक्ट नहीं दिखा पा रही। जैसे हमने आज अब एक रिपोर्ट बनाई थी, इन्हीं खबर आई कि भाई वो जो औरत थी वो सूबेदार की पत्नी थी। सूबेदार कौन थे? तो असम रेजिमेंट में तैनात थे। और वो क्या था, उनका बैकग्राउंड क्या था, तो मैंने खंगाला तो थोड़ा बहुत जो जानकारी मिली कि उससे मालूम हुआ कि वो श्रीलंका में भी तैनात थे पीस फोर्स में। इसके अलावा वो कारगिल कारगिल में, जो कि अपने भारतीय सेना का सबसे जी पीक पॉइंट माना जाता है, एक अहम रोल होता है सुरक्षा के मामलों को देखते हुए, वहां तैनात थे। उनकी पीड़ा ये थी कि हमने देश की सेवा की, देश की रक्षा की, लेकिन अपने परिवार की रक्षा नहीं कर पाए। अब बताइए ये कैसा पहलू था, कैसा वर्ड था, ऐसी लाइंस थी कि अगर आप इस पर डिबेट करेंगे, सरकार से सवाल पूछेंगे कि क्या हो रहा है, सरकार जगेगी, सरकार हटेगी नहीं, सरकार गिरेगी नहीं, कम से कम सरकार जगेगी। एक एन बीरेन सिंह अगर मान लिया इस्तीफा होता है तो वहां तो मुख्यमंत्री बनेगा बीजेपी का ही ना, कांग्रेस का तो बनेगा नहीं। तो इसमें आपको क्या दिक्कत? अब दूसरा पहलू देखिए कि मणिपुर की राज्यपाल है, वो बीजेपी की बड़ी नेता रही है, तभी तो आपको राज्यपाल बनाया गया है। वो भी एक चैनल पर गलती से उनका डिबेट, उनका लाइव देख रहा था मैं, उसमें वो बोल रही है कि मैंने आज तक जीवन में ऐसी स्थिति देखी नहीं कभी। कुल मिलाकर आप समझिए कि राज्यपाल बोल रहा है, अब क्या सबूत चाहिए आपको? सबूत किसका ले रहे हैं? कल प्रधानमंत्री को भी पीड़ा हुई, लेकिन ये पीड़ा घड़ियाली आंसू में बन जाता है। क्यों? एक अखबार जो है, टेलीग्राफ जो है, वो लिखता है कि घड़ियाली आंसू था। क्यों जी लिखता है? इसलिए लिखता है कि आपको पीड़ा हुई और उसके बाद भूल गए आप, संसद में आकर बोल नहीं रहे, आपने इसका जिम्मा दे दिया राजनाथ सिंह पर। राजनाथ सिंह क्या बोला क्या नहीं बोला वो तो हंगामे हाँ में ठीक से नहीं सुन पाया, इतना लेकिन ही लेकिन मीडिया ने क्या बोला वो जरूर आपको पता होगा हो कि गया राजनाथ बिल्कुल। सिंह ने विपक्ष को धो डाला। अब ये कैसी मीडिया? ये तो गोदी मीडिया भी नहीं कहलाएगी भाई साहब।
गोदी मीडिया होता है कि भाई आप अपनी सरकार का पक्ष का प्रचार करते हैं। आप तो देश के हित में जो खबरें होनी चाहिए, खबर अगर मालूम नहीं होगा, लोग जगेगा नहीं, देखेगा नहीं, समझेगा नहीं, तो देश का विकास में तो मीडिया का वही रोल है ना, जो जुडिशरी का होता है, जो न्यायपालिका का होता है। लेकिन ये दौर बड़ा खतरनाक है संजय जी। हम लोग आप भी मीडिया में काम किए, हम लोग भी मीडिया में काम किए हैं। देखिए, आपको सपोर्ट करना है किसी पॉलिटिकल पार्टी का तो आप सपोर्ट करिए, लेकिन ये नहीं करिए कि आप खबर को गायब कर दीजिए, भ्रमित खबर दे दीजिए। और ऐसी खबरें देने से आपको क्या फायदा होगा? वक्त आने पर सब कुछ, सबका हिसाब लिया जाएगा, तब आप क्या होगा आपका? आप देखते होंगे मीडिया की हालत ये हो गई है कि जो बड़े बड़े एंकर हैं, कहीं जाते हैं सार्वजनिक जगहों पर, तो कैसे उनको ट्रोल किया जाता है। जी। अभी तो एक छोटी सी बानगी देखी है आपने। अगर यही हाल रहा तो आने वाले समय में बहुत और भयावह स्थिति हो सकती है। मुझे तो बहुत दुख होगा जब हमारे मीडिया के लोग को इस तरह ट्रोल किया जाएगा, उनको पीछा किया जाएगा, उनके बारे में भद्दी भरी टिप्पणी की जाएगी। भाई आपका काम था खबर रखना। मणिपुर अभी एक हॉट टॉपिक है। हॉट टॉपिक इसलिए है कि नॉर्थ ईस्ट का एक महत्वपूर्ण संवेदनशील राज्य है, और वहां पर 80 दिनों से शांति की प्रक्रिया बहाल नहीं हो पाई है। और शांति की प्रक्रिया बहाल करने में केंद्र सरकार की जिम्मेदारी पहली होती है। जिसकी जिम्मेदारी होगी, सवाल उनसे पूछिए, उनसे कई सवाल पूछिए कि क्यों नहीं है प्रधानमंत्री आज सदन में आए, या सदन में आए तो क्यों नहीं उस पर बोले। चर्चा का मतलब क्या होता है? प्रधानमंत्री से लोग उम्मीद क्यों करता है? विपक्ष ये मांग क्यों कर रहा है कि प्रधानमंत्री बोले? क्योंकि प्रधानमंत्री बोलेंगे तो देश सुनेगा, सिस्टम सुनेगा, बात मानी जाएगी, दुनिया में भी एक संदेश जाएगा। आपने भी तो एक रिपोर्ट बनाई ना कि विदेशी मीडिया में क्या चल रहा है। विदेशी मीडिया भी तो यही बोल रहा है ना कि चुप्पी तोड़ी। सब कुछ वो तो भी ओपन है। कई दिनों बाद आप हुआ है। जी। आप छुपाएंगे तो छुपने वाली बात नहीं है। मीडिया का मैं देखिए, मीडिया का इस वक्त का रोल जो है ना, एक तरह से खतरनाक है। ये गलत है, मैंने गलत तो हम लोग कहते कहते इतने दिन हो गए, 9 साल हो गए। लेकिन मीडिया ऐसे पलट जाएगी, पलटना कोई बुरी बात नहीं है। आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के पक्ष में प्रचार करिए, आप उसके एजेंडा को फैलाइए, लेकिन एजेंडा के चक्कर में कम से कम खबरों को तो मारिए मत ना, दबाइए मत ना। देखिए, खबरों को दबाए, पुराना वीडियो वायरल होता है। सोचिए अगर थोड़ा सा सजग होता। तो ताजा हालात देश और दुनिया के सामने आते जो मणिपुर के हैं। लेकिन ज्ञानेश जी, यहाँ पर मैं आपके संग एक डेटा शेयर करना चाहूंगा और साथ ही अपने दर्शकों को भी बताना चाहूंगा कि साल 2014 जब मोदी सरकार आई देश में, उसके बाद से और 2022 तक बीजेपी ने 6,500 करोड़ रुपए विज्ञापन पर खर्च किया, मीडिया को दिए गए विज्ञापनों पर। इसमें प्रिंट मीडिया को 3,260 के आसपास दिया गया है, और ऐसे ही सेम अमाउंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी दिया गया है। तो यहाँ पे एडवर्टाइजिंग का भी फर्क देखने को मिलता है सर। यहाँ पे आप ये समझाइए कि देखिए, जब पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से विज्ञापन जाएगा तो ऑलरेडी उनके ऊपर प्रेशर रहेगा कि उस पार्टी से विज्ञापन आता है तो वहां उनके अगेंस्ट कोई खबर ना जाए। तो इस तरीके से खबर ना जाने के चक्कर में खबर बिल्कुल खत्म कर दी जाती है। ये दबाव जो है ये मीडिया में आज ही है, क्योंकि आपने तो दशकों तक पत्रकारिता की है, आप मीडिया को अच्छे से जानते, चाहे वो प्रिंट हो या चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो। तो आप ये समझाइए कि जब इस तरीके के विज्ञापन आते हैं तो क्या मीडिया के ऊपर प्रेशर आ जाता है कि उस पार्टी के अगेंस्ट कोई खबर नहीं चलेगी या सत्ताधारी पार्टी से कोई सवाल नहीं किया जाएगा? क्या ऐसा 2014 से पहले होता था? नहीं, देखिए संजय जी, विज्ञापन का जो खेल है ना, ये तो सदियों से चला आ रहा है। बिना विज्ञापन का मीडिया चलेगा कैसे? सवाल विज्ञापन का तो है ही नहीं। आप समझिए इस बात को। कोई सरकार ज्यादा विज्ञापन देती है तो अपने बात को ज्यादा रखेगी, प्रचार ज्यादा होगा, उसका पक्ष ज्यादा रखा जाएगा। लेकिन विज्ञापन से मीडिया नहीं बिक रही। मीडिया के जो जो टॉप नॉच लोग होते हैं, जो संपादक होते हैं, मालिकान होते हैं, वो बिक गए ना। उनका जमीर बिक गया है। हम ये नहीं कर सकते कि सिर्फ विज्ञापन की वजह से मोदी सरकार ने खरीद लिया है। केजरीवाल भी तो खूब विज्ञापन देते हैं। हर राज्य सरकार खूब विज्ञापन देती है, छोटे अखबारों को, मझोले अखबार को, आपको टेलीविजन चैनल को। विज्ञापन तो नहीं देंगे तो फिर मीडिया जिंदा कैसे रहे? सवाल उसका तो बिल्कुल नहीं है। मीडिया में जो ये नए नए नवेले एंकर पैदा हो गए हैं, नए नवेले जो संपादक हुए हैं, उनकी उनके उन पर उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है। मालिकान क्यों झुक गए हैं, यही तो समझ में नहीं आ रहा। देश को तो यही समझ में नहीं आ रहा कि भाई ये अचानक जो गोदी मीडिया, कल भी जो खड़गे साहब जो बेंगलोर में बोल रहे थे परसों, वो क्या बोल रहे थे कि मीडिया से भी एक चुनौती मिली है। बिल्कुल। मीडिया से चुनौती मिल रही है।
अब मीडिया से अगर विपक्ष को चुनौती मिलने लगेगी तो कैसे होगा लोकतंत्र की रक्षा? सवाल बिल्कुल नहीं है। आप मीडिया में विज्ञापन देंगे, आप सरकार का प्रचार प्रसार होगा, वो तो एक दूसरा पहलू है। हाँ, ज्यादा देने से क्या होता है कि एक उनकी खबरें ज्यादा दिखाई जाती, लेकिन इन सब के बीच में स्पेस मिलता है, बचता है। आप जन सरोकार की खबरों को दिखा सकते हैं, जो अभी पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है उसको दिखा सकते हैं, उस पर विवेचना कर सकते हैं कि कहाँ है, कौन है मणिपुर का डीजीपी, क्या कर रहे हैं, अमित शाह वहां गए तो क्या किए, क्यों फेल्योर हुआ, क्यों नहीं शांति बहाली हुई। भाई मणिपुर का डीजीपी कौन है, किसी को पता ही नहीं है। अब सवाल है कि लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में होता है? बीच में खबरें आई थी कि अमित शाह गए थे तो वहां 30 से 40 आईपीएस को तैनात किया गया था। आप समझिए, मीडिया का मतलब नहीं कि सिर्फ मोदी जी पर सवाल करिए और कांग्रेस से सवाल करिए, और भी इसके कंपोनेंट्स है ना। मणिपुर के शांति बहाली प्रक्रिया में या मणिपुर के ये जो स्थिति हुई है उसकी जिम्मेदारी के लिए बहुत सारे कंपोनेंट्स है। पुलिस क्या कर रही है वहां पर, सेना के इतने सारे लोग गए वहां पर, आखिर क्या वजह है? दो समुदायों के संघर्ष को आप इतना लंबे समय तक कैसे खींच सकते हैं? जाहिर सी बात है वहां का पुलिस प्रशासन फेल है और उसकी जिम्मेदारी वहां के गृह मंत्रालय को पड़ती है, मुख्यमंत्री की है। यहाँ पर बैठे केंद्र में बैठा गृह मंत्रालय है। भाई ये बताइए, कल एक डिबेट में आप वीडियो देखिए कि एक चैनल में डिबेट में अनुसुईया जी कर रही है कि हालत बद से बदतर है, हमने ऊपर भी रिपोर्ट दे दिया, रॉ है, सीबीआई है, इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, मिनटों में पता चल जाता है। भाई साहब, मीडिया उनसे पर सवाल नहीं करता है, आप उन्हीं को घेरिए ना। लेकिन नहीं घेर रहे हैं, घेरेंगे तो भाई सरकार पर वो सोचते हैं कि भाई हम किसी के सवाल करेंगे, गलती से मान लिया कोई मुख्यमंत्री इस्तीफा देता है तो कल हम दोषी हो जाएंगे। आप देखिए आज तमाम चैनलों के वेबसाइट्स पर देखिए, उनके ट्विटर हैंडल्स पे देखिए, खबर गायब है। मणिपुर में कल जो पीड़ा हुई थी ना, देश को पीड़ा हुई, देश को पीड़ा इसलिए नहीं पीड़ा हुई कि ये है, मीडिया नहीं दिखाया, मीडिया पर खबर, सोशल मीडिया पर खबर आई, सोशल मीडिया पर खबर आई और फिर आज गायब हो गई। बताइए, 79 डेज के बाद प्रधानमंत्री को पीड़ा होती है, देश जगता है, देश को बहुत गुस्सा होता है, जगह जगह प्रदर्शन किया जाता है। अब इसको आप राजनीतिक चश्मे से हम क्यों देखें, मीडिया क्यों देखे? भाई अगर मान लीजिए कोई पॉलिटिकल पार्टी धरना दे रहा है, प्रदर्शन दे रहा है, तो आप उसको कवर करिए, दिखाइए। आप कौन होते हैं कि नहीं ये बीजेपी का है, ये कांग्रेस का है, ये सीपीआई का है, सीपीएम का है? अगर पश्चिम बंगाल में कोई औरत के साथ में गलत हो रहा है उस पर भी दिखाइए, मना कौन करता है? आपको डर किस बात का? तो हर राज्य सरकार चाहती है कि हमारी खबर न चले, हमारे खिलाफ नेगेटिव खबर चले। ये पहले से भी होता रहा है, ऐसा नहीं है कि पहले सरकारों का दबाव नहीं होता था मीडिया पर, पहले भी होता रहा है। लेकिन आंख बंद कर लेना, देखिए दबाव का मतलब खबर को आप मैनिपुलेट करते थे पहले, आप हल्का सा थोड़ा बहुत। आपको याद होगा मुंबई पर जब आतंकवादी हमला हुआ था तो वहां शिवराज पाटिल से उसमें गृह मंत्री, उन्होंने 2 बार ड्रेस बदला था, मीडिया में खूब हंगामा हुआ और इतना हंगामा हुआ कि उनको इस्तीफा देना पड़ा। आप बताइए, इस्तीफा अपने मन से तो दिए नहीं होंगे, किरकिरी हुई, सरकार की किरकिरी हुई, सरकार नहीं बदल गई, मनमोहन सिंह खत्म नहीं हो गए तो मोदी जी खत्म नहीं हो जाएंगे। समझिए इस बात को, मोदी जी खत्म नहीं होने वाले, लेकिन मान लिया एक अमित शाह चले गए तो क्या खत्म हो जाएगा, बीजेपी खत्म हो जाएगी? नहीं ना होगा। भाई प्रधानमंत्री लोकप्रिय उम्मीदवार है तो रखिए उनको, कौन मना करता? मीडिया की ताकत तो समझिए। मीडिया अगर चाहती, आपको याद होगा 2G घोटाला, 2G घोटाला में खूब हंगामा हुआ, डी राजा को इस्तीफा देना पड़ा, बाद में वो मामला टाइम फुर्स हो गया, कहीं कोई नहीं मालूम हुआ कि वो जो एजी था, ऑडिटर जनरल का जो रिपोर्ट था वो हवा में तैयार किया गया रिपोर्ट था। लेकिन इतना हंगामा हुआ, कौन हंगामा किया? मीडिया हंगामा किया। उससे सरकार की किरकिरी नहीं हुई, सरकार की बदनामी हुई। और 14 में जो बीजेपी का मार्ग प्रशस्त हुआ उसकी वजह क्या थी? मैं उसी बात को इंगित कर रहा हूँ, उसी बात को बता रहा हूँ। मीडिया की ताकत क्या होती है? अगर आप सही खबर देंगे ना तो आपको किसी के लिए बैटिंग है, किसी के लिए विरोध है, किसी को सपोर्ट नहीं करना, आपकी प्रतिष्ठा और बढ़ेगी। आज हालत क्या है?
मीडिया की हालत क्या है, मीडिया की प्रतिष्ठा क्या है, कौन है जिम्मेदार? तो मैं इसके लिए मोदी जी को जिम्मेदार नहीं मानता भाई। मान लिया मैं प्रधानमंत्री बनूंगा या आप प्रधानमंत्री बनते हैं, हमारी तो कोशिश होगी ना कि भाई मेरे पक्ष में आए, लेकिन जी। सामने वाला अगर बिक जाए, लेट जाए, घुटना टेक दे, तो उसकी बात होगी ना। वो उसकी। पर सवाल तो ये सर है कि यहाँ पे मीडिया मीडिया जी कई बार ये भी देखने को मिलता है कि जो मीडिया है वो आज की डेट में सिलेक्टिव हो गया है, वो खबरों को लेके बहुत सिलेक्टिव है। जैसे कि आपने जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे साहब, उनका जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जो मीडिया वो हमारी बातें नहीं दिखाता है, और ये मीडिया भी एक चैलेंज रहेगा उनके लिए। तो मीडिया पे विपक्ष तो बोल ही रहा है कि ये हमारी खबरें नहीं दिखाता है, लेकिन जैसे कि हमने देखा कि मणिपुर के मामले में मीडिया में जितने दिन 77 दिन प्रधानमंत्री मोदी नहीं बोले, उतने ही 77 दिन मीडिया भी नहीं बोला। डिबेट भी शायद बहुत कम हुई होंगी, एक आध बार ही हुई होंगी, बहुत ज्यादा डिबेट नहीं हुई। अगर हुई होती तो शायद प्रधानमंत्री मोदी को पहले बोलना पड़ता। मीडिया भी उन चीजों को दबाता चला गया और कवर करता रहा। प्रधानमंत्री मोदी का फ्रांस दौरा, अमेरिका का दौरा, और इजिप्ट और जो यूएई गए, इन सब पर बातें होती रही, लेकिन मणिपुर पर कोई चर्चा नहीं हुई, कोई बात नहीं। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, क्या मीडिया अब सेलेक्टिव हो गया है, अपनी भूमिका भूल चुका है, और सोच समझकर या जानबूझकर सिर्फ एक तरफा खबरें दिखाने में ही विश्वास रख रहा है? और अगर ऐसा करता है तो क्यों करता है? देखिए, मीडिया सेलेक्टिव हो गया ये तो बिल्कुल क्लियर है, लेकिन मीडिया का एक दूसरा पहलू आप समझ लीजिए। प्रधानमंत्री 2 बार विदेश गए। मीडिया इसी बात को अगर रेखांकित करेगा कि प्रधानमंत्री जी आप जवाब दीजिए कि आप अमेरिका जाते हैं, आप इजिप्ट जाते हैं, आप यूएई जाते हैं, लेकिन मणिपुर क्यों नहीं गए? यही सवाल पूछ दे अगर मान लिया बीजेपी के नेताओं से, सत्ताधारी नेताओं से, प्रेशर बनेगा ना, क्या जवाब देंगे लोग? अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आपने ये खबर क्यों नहीं दिखाई, तो आप तो बोलेंगे ना। ये तो नहीं बोल सकते कि मैं नहीं दिखाऊंगा। जी। सवाल पूछने की जो ताकत थी ना, खत्म हो गई। अभी मैं पढ़ रहा था, देख रहा था वीडियो पर, कांग्रेस का कोई नेता बोल रहा है कि एक वीडियो आने से सोचिए कि मोदी जी को पीड़ा हो गई, सत्ताधारी में खलबली मच गई। मीडिया मीडिया का खबर नहीं थी, वो सोशल मीडिया का खबर थी। वो एक वीडियो आने से दिन भर कल हंगामा होते रहा। ऐसा लगा कि पता नहीं क्या हो जाए, भूचाल आ जाएगा। देर रात तक वो लोग उम्मीद कर रहा था कि भाई इस्तीफा हो जाए, लेकिन फिर उसको कहते हैं डैमेज कंट्रोल करना, कि भैया जो गलती से हो गया है आपने चला दिया, इसको बंद करिए, अब सरकार की तरफ से बैटिंग करिए। और सरकार की तरफ से बैटिंग जैसे शुरू हुआ तो आता है इसमें खबर कि राजनाथ सिंह जी ने विपक्ष को मणिपुर मुद्दे पर धो डाला। ये है आज की मीडिया, समझिए इस बात। और रही बात की, आपने कहा कि मीडिया सेलेक्टिव हो गया। मीडिया समय समय पर सेलेक्टिव होते रहा है, कोई नई बात नहीं। अभी जो कुछ भी हम लोग देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, ये सब सोशल मीडिया से मालूम हो रहा है। और सोशल मीडिया की ताकत इतनी बढ़ती जा रही है कि सरकार उसको भी मूल्य करने में लगी है, मैंने उसको भी कैसे दबा दिया जाए। इंटरनेट बैन हुआ था, पहले हुआ था कि भाई इंटरनेट इसलिए बैन किया जाता था ताकि जो अफवाहों को बढ़ावा ना दिया जाए, एक कॉन्सेप्ट मन में होता है। लेकिन कल का जो वीडियो आया उससे तो यही लगता है कि, और जो मुख्यमंत्री हैं, कल आपने एक वीडियो दिखाया भी था, उनका बाइट दिखाया था कि इस तरह के सैकड़ों केसेस हैं। सैकड़ों केसेस की बात नहीं हो रही। मीडिया की ताकत जो है ना, वो बिल्कुल खत्म हो गई है। मीडिया, अगर आप आलोचना क्या करते हैं, मेरा कहना है, मानना है कि हम कहते हैं कि ये मीडिया खराब है, कोई कहता है मीडिया अच्छा है। मेरा मानना है कि मीडिया है ही नहीं तो खराब है या अच्छा क्या हो सकता? भगवान भरोसे चल रहा है देश भगवान भरोसे चल रहा है। सवाल तो बिल्कुल गायब है। सवाल पूछने की जो ताकत थी वो खत्म हो गया है। अब मीडिया के पास एक ही ताकत थी, सवाल पूछने, और वो ताकत खत्म कर दी। अब आपके पास बचा क्या है? आप मीडिया थोड़े है, आप सरकार के फ्रंटल सेना है, आप पॉलिटिकल पार्टी के फ्रंट पे काम करने वाले फ्रंटल सेना जी, फ्रंट पर लड़ाई लड़ रही है। बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के मंत्री जितनी सफाई से, जितनी मजबूती से अपना पक्ष नहीं रखते हैं, उससे कहीं ज्यादा तो मीडिया के पक्ष लोग रख रहे हैं। तो फ्रंटल सेना है मीडिया, आज की तारीख में फ्रंटल सेना बन गई है सरकार का। और ये हाल हर जगह है, छत्तीसगढ़ में भी जाएंगे, राजस्थान में भी जाएंगे,
झारखंड में भी जाएंगे, जहां जहां राज्य सरकारें हैं, हर सरकार अब कोशिश में लगी है कि मीडिया को दबाया जाए, अपने चंगुल में रखा। शुरुआत कहीं से हो, दोषी कोई भी हो, मीडिया अपनी हालत खुद, उसकी अपनी जो कहानी है ना, आत्मकथा खुद लिख रही है आत्मकथा। क्योंकि मीडिया के पास सिर्फ एक ही ताकत थी, सवाल पूछने की, सिस्टम से, सरकार से, नेताओं से, जिम्मेदार व्यक्तियों से। अब पूछ रही है किससे? जिसका कोई जिम्मेदारी नहीं है, उससे सवाल पूछा। यानी यही बात जो आपने जस्ट अभी कही, ये मैं आपसे सवाल के तौर पे पूछने वाला था कि आज भी जो डिबेट चल रही है उनपे सवाल बीजेपी से नहीं पूछा जा रहा, उनपे सवाल पूछा जा रहा है टीएमसी के प्रवक्ता से, कांग्रेस के प्रवक्ता से। तो ये बड़ा अजीब सा देखने को मिला जब मैं देख रहा था एक टीवी चैनल पे डिबेट शो, तो उसमें यही देखने को मिला कि सवाल जो था मणिपुर पे डिबेट शुरू हुई, लेकिन डिबेट मणिपुर पे थी नहीं। एक्चुअल में वो डिबेट राजस्थान पे थी, जहाँ पे सबसे ज्यादा होते हैं महिलाओं पे के ऊपर अत्याचार के मामले दर्ज, और दूसरा जो आज बीजेपी की जो सांसद है उनके बयान को लेकर थी। तो उस पर सवाल कांग्रेस पार्टी से पूछा जा रहा था। यहाँ पर जो आप बोलते हैं कि बोल रहे हैं कि मीडिया की सवाल पूछने की ताकत खत्म हो गई है, मुझे ये लगता है कि ताकत खत्म नहीं हुई है, उन्होंने बस अपनी ताकत को थोड़ा मोड़ लिया है। अब वो विपक्ष से सवाल पूछने लगे हैं, और बहुत ताज्जुब नहीं होगा दुनिया और देश को ये देखकर कि अगर मीडिया ये मणिपुर पर भी राहुल गांधी या कांग्रेस के प्रवक्ताओं से सवाल पूछने लगे कि वहां पर ऐसा क्यों हो रहा है। ये भी हो सकता है आने वाले दिनों में। नहीं, देखिए, सवाल में आपने कहा सवाल ताकत खत्म हो गई, तो मैं सवाल की परिभाषा क्या होती है? सवाल हमेशा जानकार लोगों से पूछी जाती है, मतलब जिसके पास जानकारी हो उसी से सवाल पूछे जाते हैं, जिसका जवाब सरकार। देंगे। हाँ, तो सरकार के पास जवाब होता है हर समस्या का, हर चीजों का। विपक्ष के नेता के पास कोई आंकड़ा नहीं होता है, कोई डाटा नहीं होता है, कोई अफसर नहीं होता है कि वो जवाब दे सके। तो अगर आप सवाल इससे पूछ रहे हैं तो आप समझिए कि आप मोल्ड नहीं कर रहे हैं, अपनी ताकत, सवाल पूछने की ताकत को खत्म कर रहे हैं। तो सवाल पूछने, सवाल जो शब्द है उसकी परिभाषा ही होती है कि किसी जानकार लोगों से ही पूछा जाए। तो सरकार में बैठे लोगों से पूछा जाना चाहिए। आपको याद कर लीजिए, 2014 के पहले देखिए, हमेशा से। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि मैं देख रहा हूं कि मणिपुर की जो घटना है, अब दुख की बात यह है कि सोशल मीडिया पर फिर नया ट्रेंड शुरू हो गया है कि जो महिलाएं थी वो ईसाई थी, जी, है ना? यहाँ ये पे सब और चलाया जा दोबारा रहा है, से ये सब ट्रेंड चलाया जा रहा है। ये सब ट्रेंड चलाने की जो जरूरत आप पड़ी है, उसको स्पेस मिल रहा है। मीडिया जब अपने अपने उद्देश्य से भटक जाएगा ना, तो इस तरह के असामाजिक तत्व तो हावी हो जाएंगे, सवाल पूछने लगेंगे। आप एक बार अगर मीडिया ये सवाल कर दे कि सोशल मीडिया पे इतनी गंद फैलाई जा रही है, इतनी घृणा वाली सामग्री फैलाई जा रही है, सरकार क्यों नहीं कार्रवाई करती? ये भी सवाल कर सकती है। देखिए, सरकार को आगे आना होगा। सवाल कौन पूछेगा? सोशल मीडिया पर घृणा का, मान लिया कुछ खबरें देखते हैं आप या किसी के प्रति अशब्द देखते हैं, अगर इसकी रिपोर्टिंग भी हो जाए, रिपोर्टिंग मतलब कि कोई एक मीट होता था पहले रिपोर्टर का, यहाँ सोशल मीडिया पर अभद्र भाषाओं का खूब ज्यादा चलन हो रहा, सरकार तुरंत एक्शन लेगी। जी। कुल मिलाकर ये संजय जी बहुत भयावह स्थिति है, और लेकिन इससे घबराने की बात, ये लोकतंत्र का एक संक्रमण काल होता है ना? उसमें इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती है, लगता है कि कमजोर हो गया हमारा लोकतंत्र। ऐसा नहीं, मैं विपक्ष के इस आरोप से बिल्कुल सहमत नहीं होता हूँ कि लोकतंत्र खत्म हो गया है, लोकतंत्र का काला दिन है। लोकतंत्र तो यही चलता है, लोकतंत्र में हार जीत, लड़ाई झगड़ा और क्या कहते हैं, वाद विवाद, आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। सरकारों का काम है अपना काम करना, मीडिया का काम है अपना काम करना। हमारा बतौर, अगर मान लिया बुद्धिजीवी हैं, पत्रकार हैं, एक्टिविस्ट हैं, आवाज उठा, यही काम होता है, और बाकी कुछ होता नहीं। इसकी अलग से कोई परिभाषा नहीं देखी गई। ठीक है ज्ञानेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों से हमारी इस चर्चा को साझा करने के लिए, मीडिया के ऊपर जोड़ने की। अब दर्शकों से हमारा सवाल है कि आपको क्या लगता है कि क्या मीडिया वाकई सवाल पूछना भूल गया है? क्या मीडिया अपनी उस ताकत को भूल गया जिसके लिए वो चौथा स्तंभ कहा जाता था देश का? आपकी क्या राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।